ऐसा लगता है कि जहां प्राचीन युग के भारतीय संत और प्रज्ञा पुरुष श्री संपन्न व श्रेष्ठ कुलों से आया किए, वहां मध्ययुगीन संत प्राही दरिद्र और पिछड़े वर्गों में ही पैदा हुए। क्या इस ऐतिहासिक तथ्य पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करेंगे? ऐसा हुआ। होने का कारण भारत की वर्ण व्यवस्था थी। भारत वर्ण व्यवस्था से पीड़ित रहा, अभी भी छुटकारा नहीं हुआ। इसलिए भारत में जो पहले संतों की परंपरा हुई वो ब्राह्मणों की थी। ऋषि मुनि वेद और उपनिषद के ब्राह्मण, श्रेष्ठतम वर्ग ही धर्म के जगत में प्रवेश करने की योग्य था और पात्र था, ऐसी मान्यता थी। इस मान्यता के कारण हजारों लाखों करोड़ों लोग परमात्मा से संबंधित होने से वंचित रह गए। जो भी मनुष्य है वो परमात्मा को पाने के लिए योग्य है। मनुष्य होने में ही वह योग्यता मिल गई है। अब मनुष्य के अतिरिक्त और किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं, लेकिन इस देश की जो धारणा थी वो ये थी कि ब्राह्मण ही इतना शुद्ध है कि परमात्मा की तरफ जा सके, इसलिए उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म की तरफ जा सके। बाकी क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को तो काट दिया, ब्रह्म से उनका कोई संबंध नहीं। लेकिन ये बात ज्यादा दिन नहीं चल सकती थी। स्वभावतः पहली बगावत हुई बुद्ध और महावीर के समय में। बगावत क्षत्रियों से आई, वो नंबर 2 थे। बगावत हमेशा नंबर 2 से आती। ध्यान रखना, लोग सोचते हैं कि बगावत नीचे से आती, बगावत नीचे से कभी नहीं आती। बगावत नंबर 2 से आती। इंद्रिया को हटाना हो तो मुरारजी देसाई हटाते, वो नंबर 2। बगावत हमेशा नंबर 2 से आती। आखिर में जो खड़ा है उसको तो इतना आशा भी नहीं होती, भरोसा भी नहीं होता कि वो हटा पाएगा। वो जो नंबर 2 है वही खतरनाक सिद्ध होता है, क्योंकि नंबर 2 को ऐसा लगता है कि बस एक ही कदम की बात है कि मैं नंबर 1 हो सकता हूं। ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, इतने करीब है कि अगर मैं चूका तो मैं ही जिम्मेवार हूं, कोई और जिम्मेवार नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा जो पास होते उनसे होता, जो दूर होते उनसे नहीं होता। ब्राह्मण के निकटतम थे क्षत्रिय, वो नंबर 2 का वर्ग था। और क्षत्रियों को लगने लगा कि ये भी क्या बात है कि ब्राह्मण ही ब्रह्म को पा सके। इसके प्रति बगावत करनी जरूरी थी। ब्रह्म उस जगत में उन दिनों में सबसे ऊंची बात थी जो पाने योग्य थी, और सब तो गौण है। तो क्षत्रियों ने बगावत की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस बगावत के परिणाम है। जैनों के 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, उनमें एक भी ब्राह्मण नहीं। बुद्ध क्षत्रिय है, और बुद्ध ने अपने 24 जन्मों की जो कथाएं कही उनमें हर बार वो क्षत्रिय है, वो किसी भी बार ब्राह्मण नहीं। ये बड़ी बगावत थी। इसलिए हिंदू धर्म जितना नाराज जैनों और बौद्धों पर रहा, उतना नाराज किसी से नहीं है, हो भी नहीं सकता। और एक ऐसा वक्त आया कि क्षत्रियों ने बिल्कुल ही ब्राह्मण केंद्रित धर्म को बुरी तरह छत विछत कर डाला। ये बगावत क्षत्रियों से आई। लेकिन जब क्षत्रिय ज्ञानी होने लगे, पहले तो ब्राह्मणों ने बिल्कुल इसे स्वीकार नहीं किया। महावीर के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है ब्राह्मण शास्त्रों में। कैसे उल्लेख करो? बुद्ध का उल्लेख भी किया है तो बड़ी चालबाजी से किया है, बड़ी कूटनीति से किया है। बुद्ध का उल्लेख करना पड़ा क्योंकि बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा कि उस प्रभाव को एकदम अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। महावीर का तो प्रभाव इतना बड़ा नहीं था, छोटा दायरा था महावीर का। उनकी प्रक्रिया ऐसी थी कि बहुत भीड़ उसमें जा नहीं सकती थी, कठोर थी। बुद्ध की प्रक्रिया सुगम थी, उसमें करोड़ों लोग जा सकते थे, तो करोड़ों लोग गए। ये बात इतनी बड़ी थी कि इंकार तो की नहीं जा सकती थी, मगर बड़ी तरकीब से इंकार की गई। तो ब्राह्मणों ने एक कथा गढ़ी कि भगवान ने जब सृष्टि रची तो उसने नरक बनाया, स्वर्ग बनाया। नरक पर शैतान को बिठाया,
पहरेदार की तरह। लेकिन हजारों करोड़ों साल बीत गए और नरक में कोई आए ही ना, क्योंकि कोई पाप ही ना करे। तो शैतान गया भगवान के चरणों में, उसने कहा मुझे काहे के लिए वहां बिठा रखा, न कोई कभी आता न कभी कोई जाता, बंद करो ये दफ्तर, मुझे छुटकारा करो, मैं नाहक बंधा हूं, कोई काम भी नहीं है, कोई धाम भी नहीं। तो परमात्मा ने कहा ठीक, तेरे लिए उपाय करता हूं। तो परमात्मा ने बुद्धावतार लिया और बुद्धावतार लेके लोगों को भ्रष्ट किया। जब लोग भ्रष्ट हो गए, नरक जाने लगे। तब से नरक में ऐसी भीड़ है कि क्यों लगा है, जगह नहीं मिलती। स्वर्ग की तरफ तो लोग जाते ही नहीं। तो बड़ी होशियारी की बात है, बुद्ध को 10वां अवतार स्वीकार कर लिया और साथ में एक तरकीब लगा दी कि बुद्ध की मानना मत। माना कि अवतार भगवान के, लेकिन भ्रष्ट करने आए। ये देखते हैं राजनीति कैसे चाल चल सकती। इसमें बुद्ध के प्रति सम्मान भी दिखा दिया, दिखाना ही पड़ा, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों ने जिसे पूजा, उसके प्रति अगर सम्मान न दिखाएं तो भी खतरा। लेकिन सम्मान हार्दिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण बड़े क्रुद्ध थे और उन्होंने शंकराचार्य के समय में बदला लिया, बुद्ध धर्म को उखाड़ फेंका। जैन धर्म सुकड़ कर रह गया, जरा सा धर्म नगण्य, और बुद्ध को तो उन्होंने भारत से बिल्कुल उखाड़ फेंका। यह तो बात ही ब्राह्मणों की कल्पना के बाहर थी कि कोई क्षत्रिय और घोषणा करे कि हम अवतार हैं, घोषणा करे कि हम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर और अवतार और परमात्मा के वंशज और हकदार तो केवल ब्राह्मण थे। लेकिन जब एक दफा क्षत्रिय चढ़ गए सीढ़ी, तो नंबर 2 वैश्य थे। बगावत वहां से शुरू हो गई। उन्होंने कहा जब क्षत्रिय जा सकता तो हमारा क्या कसूर है कि हम नहीं जा सकते। तो दूसरी क्रांति घटित हुई वैश्यों की तरफ से। तो वैश्य संत पैदा हुए, वणिक संत पैदा हुए। जब एक दफा वैश्य संत होने लगे, तो फिर शूद्र भी करीब आ गया पद के। तो फिर शूद्र संत हुए, फिर रैदास और गोरा और शूद्र संत हुए। मध्य युग में जो संत हुए वो वैश्य और शूद्र थे। पहले वैश्य फिर शूद्र, मगर यह होना जरूरी था। इस तरह मनुष्य ने अपने स्वभाव की उद्घोषणा की। परमात्मा सभी का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। न तो ब्राह्मण का अधिकार है, न क्षत्रिय का अधिकार है, न वैश्य का, न शूद्र का, सभी का अधिकार है। परमात्मा के ऊपर किसी का दावा नहीं हो सकता। परमात्मा किसी की मिल्कियत नहीं है, स्वामित्व नहीं है। इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अभी भी पुराने ढांचे एकदम छूट तो नहीं गए हैं। इसलिए ब्राह्मण कबीर को संत मानने में झिझकता है। इसलिए ब्राह्मण नानक को अवतार मानने में झिझकता है। सिख धर्म को अलग टूट जाना पड़ा, क्योंकि नानक को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और फिर रैदास चमार को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बार मुझे एक नगर में चमारों ने रैदास पर बोलने बुलाया। मैं जिनके घर में ठहरा था, उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि वहां जाओ ही मत। कहां चम्हारों में बोलने जा रहे? वो बड़े धनपति थे, पर मैंने कहा कि उन्होंने बुलाया तो मैं जा रहा हूं। वो सब जगह मेरे साथ जाते थे। वो सांझ कहने लगे कि आज जरा काम है। मैंने कहा मुझे पता है कि काम बिल्कुल नहीं, तुम चम्हारों में जाने में डर रहे हो। उनकी पत्नी मेरे पीछे लगी फिरती थी जहां भी मैं जाता था। उस दिन वो भी, उसने कहा कि नहीं, आप क्षमा करें। ड्राइवर के साथ मुझे अकेला भेज दिया। वहां भी मैं चकित हुआ देख के कि चम्हारों के अतिरिक्त वहां एक आदमी सुनने नहीं आया था। 10-20 चम्हार थे। उसी नगर में वो बोलता था तो 20,000 लोग, 25,000 लोग सुनते थे। एक दिन पहले ही 25,000 लोगों ने सुना था और दूसरे दिन 25 लोग भी नहीं थे। अभी भी हमारी धारणाएं तो वही, चम्हारों की सभा में कौन जाए।
और चमहारों के साथ कौन बैठे। और ये तो हम मान ही नहीं सकते कि रैदास को भी परमात्मा उपलब्ध हो गया। परमात्मा पे हमने दावे कर रखे। मध्य युग में बड़ी से बड़ी क्रांति हुई भारत में। निम्न वर्गों से घोषणा आई इस बात की कि कोई भी परमात्मा हो सकता है। तुम क्या करते हो, तुम किस घर में पैदा हुए हो, तुम्हारा रंग रूप कैसा है, तुम्हारे पास धन पद प्रतिष्ठा है या नहीं, इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर प्यास से भरे हो और आतुर हो के पुकारोगे तो परमात्मा सुनेगा। आतुरता सुनी जाती है, प्यास सुनी जाती, हृदय की आवाज सुनी जाती।